अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ये अर्ज़ कर रहा था दरअसल कि 9 गोल्ड मेडल्स, 9 सोने के तमगे, ये दरअसल एक जानिसारी की कहानी है। ये दुनिया दरअसल एक मुकाबले की दुनिया है। इसके अंदर तकाबुल है, तकासुर है और एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ है। ऐसी सूरत में बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हम जो इंसानी अखलाक और जो अखलाकी अक़दार होते हैं उसको हम पसे पुश्त डाल देते हैं और हम आगे बढ़ने के चक्कर में जो हमारे दूसरे साथी हैं या हमारे मुकाबिल हैं, हम अपनी अखलाकी किरदार से गिर जाते हैं और उनका ख्याल नहीं करते हैं। तो दरअसल ये इस बात की तरफ हमको उभार रही है कहानी कि कैसे एक मुकाबले की सूरत में भी क्या कहते हैं, हम जो एम्पैथी है यानी इजहार हमदर्दी है, उस जज्बे को परवान चढ़ा सकते हैं और उस जज्बे का एहतराम कर सकते हैं। इसमें एक कमज़ोर दौड़ने वाला शख्स होता है, कमज़ोर रनर होता है, कमज़ोर एथलीट होता है। जब वो शुरू करते हैं तो he stumbles upon and he staggers and falls down on the black asphalt, but the other people help him and they all go hand in hand and they all finish the finishing line at the same time. Eventually they all win the gold medals and that Olympic or that race was called Special Olympic. तो जो स्पेशल ओलंपिक है उसके ऊपर हमने सबक पढ़ लिया था उस दिन और आज जो है उसकी एक्टिविटीज़ है। तो चलिए एक्टिविटीज़ को इसको मुकम्मल कर लेते हैं। इंडेक्स क्वेश्चंस यहाँ से 9.1 कंप्लीट द स्टेटमेंट यूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव बोलते हैं इंग्लिश में मुतबादिल को, मुतबादिल। इन स्टेटमेंट को यानी इस जुमले को पूरा करें सही मुतबादिल का इस्तेमाल करके। The event which is being described in the poem is the, अब यहाँ पर फर्स्ट है, लास्ट है और सेकंड है, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन सा इवेंट था ये आखिरी इवेंट था उस दिन का, ठीक है जी। The event which is being described, जो इवेंट जिसके बारे में यहाँ पर बयान किया जा रहा है इस नज़म के अंदर, is the last event of the day, वो उस दिन का आखिरी इवेंट, आखिरी तकरीब, आखिरी प्रोग्राम था या है, ठीक है जी। फाइंड वर्ड्स दैट आर ऑपोजिट इन मीनिंग टू ईच अदर फ्रॉम स्टांजा 2। स्टांजा 2, स्टांजा इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं जैसे मिसरा होता है ना, मिसरा 2 मिसरे, 3 मिसरे, 4 मिसरे मिलके एक पंक्ति बनती है। इसी तरीके से इंग्लिश में स्टांजा होता है। अगर आप देखें ऊपर पोएम को देखें, जैसे यहां से लेकर यहां तक, ये एक स्टांजा कहलाता है। क्या कहलाता है? एक स्टांजा कहलाता है, ठीक है जी। तो यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, ठीक है जी। क्या कहते हैं, अगर आमतौर पे दो लाइन का शेर होता है तो उसको कपलेट भी बोलते हैं, कपलेट, ठीक है। बहरहाल ये अलबत्ता स्टांजा है। अच्छा जी, फाइंड वर्ड्स दैट आर ऑपोजिट इन मीनिंग टू ईच अदर फ्रॉम स्टांजा 2। स्टांजा 2 से यानी कि दूसरे वाले मिसरे से यूं कह लीजिए, ऐसे अल्फाज तलाश कीजिए जो एक दूसरे के मुखालिफ हो माना में। अब दूसरे स्टांजा में ये है ओल्ड एंड यंग, ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ठीक है। बूढ़ा और नौजवान, ज्यादा उम्र के लोग और जवान उम्र लोग, मैन एंड वीमेन, मर्द और औरत, ये एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ सेंटेंस ईच। मज़कूरा सवालों का, जेल में मज़कूर सवालों का या मुंदरजा जेल सवालों का एक एक सेंटेंस में जवाब दीजिए। पहला सवाल है क्या? What do the words gold, silver and bronze stand for in the poem? नज़म के अंदर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जो लफ्ज है, ये लफ्ज इन अल्फाज के क्या माना है नज़म के अंदर, ठीक है जी। गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज ये अल्फाज आए हैं, इसके क्या मतलब है? द वर्ड्स गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज स्टैंड फॉर
फॉर मेडल्स इन द पोएम। इसका मतलब है मेडल्स, नज़म में इसका मतलब है इन अल्फाज का क्या मतलब है, मेडल्स।